जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल इलीट सिलेक्शन हब पे। आज हम लोग बौद्ध धर्म का देखेंगे, बौद्ध धर्म का नोट्स, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। और आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग जाके इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से पीडीएफ आप ले सकते हैं। वहाँ हमने खान सर का 72वीं बीपीएससी के लिए जो टेस्ट सीरीज है 15 सेट का वो डाल दिए हैं। और क्लास 6 से 12 एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 का जो इडुटेरिया वाले सर का आया है ना बुक, ऑल आउट, उसका भी पूरा पीडीएफ डाल दिए है। आप जाके वहां से ले सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहां जाके आप लोग दोनों का नोट्स ले सकते हैं। और भी नया बुक आता है तो और भी वहां पे आपको मिल जाएगा। जाकर आप लोग टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आइए नोट्स देखते हैं इसका। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सुधोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता महामाया देवी थी अथवा महामाया कोलीय गणराज या कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्रकक्षना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था, जो ये थे: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रश्नचित्र सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चे को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु लगभग 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगिरी के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला बोध गया पहुंचे। 6 वर्षों के कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से हुए सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान सारनाथ या वाराणसी है, पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, इधर घटना है और इधर प्रतीक। जन्म का प्रतीक है कमल एवं सार। गृह त्याग का है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का है पीपल या बोधि वृक्ष। महापरिनिर्वाण का है पदचिन्ह या स्तूप। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए बेनुवन नामक महाविहार बनवाया। राजगिरी से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्ष काल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु अम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी
आम्र वाटिका प्रदान कर दी। गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा बीमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 25 वर्ष वसावास किए। कौशल राज के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किए। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथ पिंडकों देती कोटि संथतेन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश परसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी तथा संघ के लिए राजकाराम विहार बनवाया, जबकि विशाखा ने संघ के लिए पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली के निकट बेलूब ग्राम में बिताई थी। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चंदू नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मदव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया। फिर वे पावा से कुशीनारा या कसाया चले गए और यहीं पर सुभद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। किसको? तो सुभद को अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा मल्ल गणराज की राजधानी में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के देवदारों के नाम है मगध नरेश, अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिया, अलकप के बुल्ली और कुशीनारा के मल, बेठद्वीप के ब्राह्मण तथा पिपली वन के मोरिया। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। उनका यह उपदेश दुख के कारण, दुख के समाधान तथा दुख के समाधान उपाय से संबंधित था। इसमें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये है दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 है, जो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 4 वर्गों में बटे हुए थे। ये थे भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक तथा उपासिकाएं। सामान्यतः मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया था उसे उपासक धर्म कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध संगीतिया कब हुई, आइए वो लोग देख यहाँ पे बौद्ध संगीतिया कब हुई उसको हम देखते हैं। यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? राजगिरी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक उस समय थे अजातशत्रु।
द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व वैशाली में। सावाकामी अध्यक्ष थे और कालाशोक वहां के शासक था। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा। मोगलीपुत्ती इसके अध्यक्ष थे और अशोक उस समय शासक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था ईसा की प्रथम शताब्दी में। कुंडलवर्ग कश्मीर में हुआ था। वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अशुघोष उपाध्यक्ष थे और कनिष्क वहां के शासक थे उस समय। परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले को संप्रदाय स्थविर या थेरवादी कहलाया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले को संप्रदाय महासांघिक कहलाया। जो परंपरागत नियम के आस्था में रख परंपरागत नियम के आस्था रखने वाले संप्रदाय को स्थिरवीर या स्थिरवाद कहा गया है, जबकि जो परिवर्तन के साथ नियम में स्वीकार करने वाले संप्रदाय महासांघिक कहलाया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में सर्वास्तिवाद का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को भी अपनाया। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौतांत्रिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य है धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि। सौतांत्रिक संप्रदाय सुत्त पिटक पर आधारित है। शून्यवाद या माध्वी के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना है मूल मध्यम कारिका। नागार्जुन के प्रसिद्ध पुस्तक है मूल मध्यम कारिका। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्रकृति, शांतिदेव, शांति रक्षित, आर्यदेव आदि। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। हुएनसांग ने उन्हें संसार की चार सूर्य, चार प्रकाश में से एक है जो संसार को आलोकित करते हैं कहा है। उन्होंने भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? तो नागार्जुन को। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेय नाथ ने किया था। असंगत तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया। ब्रजयान का सर्वाधिक विकास जो बौद्ध संगीति के चतुर्थ संगीति के समय दो पाठ हुआ था बौद्ध धर्म का, एक था हीनयान और दूसरा महायान। तो महायान ही आगे चलकर उसमें ब्रजयान भी एक शाखा टूट गया, तो वही ब्रज उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ब्रजयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजू श्री मूल कल्पक तथा गुहम्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है। इन्हें पद्मपाणि हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रखती है। मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा
दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार विधि निषेधों आदि का संग्रह है, जबकि सूत पिटक में मुख्यतः महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अट्टकथा त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। सूत पिटक की अट्टकथा महा अट्टकथा तथा विनय पिटक की अट्टकथा कुरुंदी है। विनय पिटक की कुरुंदी और सूत पिटक का महा अट्टकथा। अभिधम्म पिटक की अट्टकथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापचरी है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध की पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है, जातक कहलाता है। यह पाली भाषा में है। बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाएं। ये ग्रंथ है, ये रचनाकार है मिलिंद पन्ह, ये नागसेन ने किए थे। नागसेन या नागार्जुन उन्हीं को बोलते हैं। बुद्धचरित, सौदरानंद, सरिपुत्र प्रकरण, अश्वघोष लिखे हैं। बुद्धचरित और सौदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष की रचना है। मूल मध्यम कारिका ये है नागार्जुन का पुस्तक। विशुद्धि मग है बुद्ध घोष की रचना। अभिधर्म कोश है वसुबंधु की रचना। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की सूचिता और निरंतरता को बनाए रखने में है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला है नालंदा, दूसरा है वल्लभी जो गुजरात में है, और तीसरा है विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। नालंदा महायान शाखा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और हीनयान का वल्लभी में। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला का किसने किए थे? तो धर्मपाल ने किए थे, पाल नरेश धर्मपाल। उन्होंने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन की आधुनिक केंद्र है। 20 नवंबर 1951 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़ कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना का केंद्र बन गए। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए हैं, जिन्हें विहार कहा गया है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेय संहिता, तैत्तिरीय संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरों से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातुएं रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद है। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। शारीरिक स्तूप, दूसरा है पारिभोगिक स्तूप, और तीसरा है उद्देशिका स्तूप, तथा है चौथा है व्रतानुष्ठित या संकल्पित स्तूप।
गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया या ज्योतिपुंज, एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। किसने की थी? तो ये थी एडविन अर्नाल्ड। परिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 से 77 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। हीनयान और महायान में अंतर देख लेते हैं। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है। इसमें उन्हें देवता माना जाता है। हीनयान में महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में उन्हें देवता माना जाता है। यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण करना है। यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, यह मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। इनके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए भी सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासक को भी महत्व दिया गया है। इसका आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। इसका आदर्श बोधिसत्व है। इसके प्रमुख संप्रदाय है वैभाषिक और सौतांत्रिक। इसके प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद, माध्यमिक तथा विज्ञानवाद, योगाचार। आइए तो अब यहाँ से हम लोग प्रश्न उत्तर इसका देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सुधोधन शाक्य गण के प्रधान तथा माता महामाया देवी कोलीय गणराज या कोलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गिर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग था जो महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोलीय वंश से संबंधित थी उनकी माँ। बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ प्रश्न, तो उसका नाम तो तथागत था दूसरा नाम, तो इसमें दिया नहीं है, तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, इन्हें शाक्य मुनि या तथागत मुनि आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। आदि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुड्डाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार ई सही है, किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा ने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पुस्तकों में इस प्रश्न का उत्तर बी जारी किया है। बी में क्या था देख लेते। प्रच्छन्न, तो यहाँ देख लिए इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन।
आइए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये किनके अभिलेख से? तो मौर्य वंश के। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रूमनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी गांव में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि का बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण इसे बलि कर से मुक्त कर दिया गया तथा भू राजस्व कर केवल उपज का 1/8 भाग की घोषणा कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कौन था? रूमनदेही स्तंभ लेख जो अशोक द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था? यह महान सम्राट अशोक थे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इसका इनका देख लेते हैं ऑप्शन। महापरिनिर्वाण हुआ था यहाँ पे आपका मल महाजनपद में हुआ था, कुशीनगर में। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चंदू नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनारा पहुंचे, मल की राजधानी मल गणराज की राजधानी पहुंचे। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर का त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण या महारिनिर्वाण कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह राज्य कौन सा है? तो यह मल महाजनपद में हुआ था उस समय। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? यह मल्ल की राजधानी में हुआ था, कुशीनारा में। गौतम बुद्ध किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? ये कुशीनारा में हुआ था। बौद्ध धर्म के सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध का सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बौद्ध गया में प्राप्त हुआ था, जबकि मल्लों की राजधानी कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया, अतः इसका उत्तर ए होगा। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? तो ये कुशीनगर में है, उत्तर प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर इसका देखेंगे व्याख्या। परिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 से 77 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन में से था? निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो यहाँ देखें अवंती, कौशल, गंधार कौशल था और एक मगध था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में कौशल एवं मगध महाजनपद का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? सुबोध को अंतिम उपदेश दिया था।
मरते समय। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चंदू के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ शुकर मद बद भोज सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुबोध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो ये सुबोध था। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी? तो ये वैशाली में बिताए थे। महापरिनिर्वाण सूत्र से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है। उनके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन होना, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीन हो जाना, या परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, या धारणातीत मानसिक अवस्था। तो इसका होगा तृष्णा रूपी अग्नि का समन होना। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषम विषादकारी मन स्थितियों से परे। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, दुखों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। अतः विकल्प ए सही है। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये महावीर महावीर सॉरी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि एक पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। अलार कलाम कौन थे? तो ये बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध के गुरु थे। यहाँ देखेंगे व्याख्या। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये कहाँ था? ये सारनाथ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तनम, वर्तमान सारनाथ वाराणसी के निकट है, वहां आए और यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 23, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो ये महात्मा बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या था? ये प्रथम उपदेश था, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, ये सारनाथ में किया गया था। देख रहे कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये श्रावस्ती में दिए थे। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। ये तो हम लोग यहाँ से बुद्ध ने बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे।
28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बुध कौशाम्बी किसके राज काल में आए थे? कौशा बुध कौशाम्बी किसके राज में आए थे? तो ये उदयन के राजकाल में आए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहां उन्होंने 19वां वर्ष वास किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान किया। 29 नंबर देखेंगे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किसने किया था? ये महाकश्यप किए थे। प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध की प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सूत और विनय पिटक नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये महाकश्यप ने किए थे। आइए 32 नंबर देखें। प्रथम बौद्ध महासभा और कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम ये की गई थी राजगृह में। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में स्थित है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ये राजगृह में हुई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किए थे? कुंडलवर कश्मीर में हुआ था, उसमें किसने किया था? तो वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर में कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में सर्वास्तिवाद का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं के संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। 36 नंबर देखेंगे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो ये कनिष्क। इसमें कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, तो उसी में दो पार्ट में बट गया था, तो ये कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? ये कनिष्क थे। निम्नलिखित पर विचार करना है। बुद्ध में देवत्वारोपण, इसमें क्या करना है? उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? बुद्ध के देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, महायान को तो ये हो जाएगा बोधिसत्व के पथ पर चलना। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये भी सही है। बुद्ध में देवत्वारोपण देख लेते, इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? तो 1 2 3 तीनों सही है। इसमें ये भी सही हो जाएगा।
ऑप्शन डी दिया है 1 2 3 हो जाएगा। महायान बौद्ध मत के महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर तथा लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतार एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत के अनुक्रमणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व का आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। अतः तीनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। बौद्ध संगीतिया का सही काल अनुक्रम दर्शाना है। पहला तो राजगिरी में हुआ था, तो पहला हो जाएगा 2, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। राजगिरी के बाद हुआ था वैशाली, दूसरा वैशाली हो जाएगा, 2 के बाद 1, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। ऑप्शन डी हो जाए। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजात शत्रु के कार्यकाल में राजगिरी में स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजन कालाशोक के शासनकाल में मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अशुघोष थे। 4 बौद्ध संगीतियां निम्नलिखित में संपूर्ण हुई, इन्हें काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वही है, पहला वैशाली हो जाएगा। ये तो लगता है सेम रिपीट क्वेश्चन, 2025 यूपी पीसीएस में पूछा गया। द्वितीय बौद्ध संगीति समिति का आयोजन हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, तो ये वैशाली में हुआ था आपको। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजात शत्रु के काल में हुआ था। निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो ये राजगीर या राजगिरी। निम्नलिखित में किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, ये काला अशोक थे, कालाशोक। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, ये चतुर्थ था। बाकी सभी प्रथम द्वितीय और तृतीय सभी बिहार में ही था। ये 71वीं बीपीएससी में पूछा गया। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद तुरंत आधुनिक और राजगिरी के पास सप्तर्णी गुफा में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली नगर में हुआ। तृतीय सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में एकमात्र बौद्ध संगीति हुई जो ऐसी संगीति जो बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। अतः इसे 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न का सही मिलान करना है। बौद्ध परिषद और अध्यक्ष, प्रथम का कौन था, महाकश्यप था। दूसरा का कौन था, सावाकामी। तीसरा का मोगलीपुत्तिस। चौथा का वसुमित्र था। तो आइए मिलान कर लीजिए। 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2, बी का 3, नहीं ये नहीं होगा, ये डी हो जाएगा आपका, ये डी है। चलिए तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसका जो अभी क्वेश्चन लगभग 100 के आसपास बचा हुआ है तो इसका सेकंड पार्ट में आ जाएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। जय हिंद।